एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह के घर बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हो, जिसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद, गाल सेब की तरह लाल और बाल कोले की तरह सिया। मलिका ने शहजादी का नाम सफ़ेद बर्फ रखा, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मलिका बहुत बीमार हो गई थी और जल्द मरने वाली थी। बादशाह बहुत परेशान था कि मलिका के मरने के बाद शहजादी को कौन पालेगा। बादशाह ने दूसरी शादी का फैसला किया। इसकी दूसरी बीवी खूबसूरत थी, पर वो मलिका और शहजादी को बहुत बुरा देखती थी। वो शादी वाले दिन से ही शहजादी को घोर रही थी। दूसरी बीवी ने काले जादू से बादशाह को अपने काबू में कर लिया और उसने एक जादुई शीशा हासिल कर लिया जो हमेशा सच बोलता था। वो शीशे, ये तो बतो, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? मेरी मलिका, तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, शीशे ने जवाब दिया। वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान हो गई। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की बन गई थी। शहजादी को देख के उसकी सौतेली माँ बहुत हसद करती थी। एक दिन फिर से मलिका ने शीशे से पूछा, वो शीशे, ये तो बतो, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? मेरी मलिका, अब भी खूबसूरत हो, लेकिन शहजादी अब से 1000 दर्जा ज्यादा खूबसूरत है, शीशे ने जवाब दिया। ये सुनकर मलिका को बहुत गुस्सा आया। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई और सिपाही को हुक्म दिया कि वो शहजादी को जंगल ले जाकर कत्ल कर दे और उसका गोश्त लाकर खिलाए। सिपाही ने कहा कि जैसे आपका हुक्म मलिका। वो गया और शहजादी को अगवा करके जंगल में के गया। वो शहजादी को इसलिए कत्ल करना चाहती थी कि इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई भी ना हो। सिपाही शहजादी को जंगल में ले गया। उसे शहजादी पर तरस आलिफ और उसे कहा कि वो भाग जाए जंगल में दूर, जहां वो किसी को मिल ना सके। सिपाही ने एक जानवर को मारा और उसका गोश्त मलिका को पक्का कर दिया। ये बताया कि ये गोश्त शहजादी का है। दूसरी तरफ शहजादी जंगल में भागती रही और वो इतना भागी कि रात हो गई। फिर अचानक उसे एक घर नजर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी की आवाज़ ना आई। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। शहजादी ने दरवाज़ा खोला तो अंदर खाने की मेज़ सजी थी। शहजादी के मुंह में पानी आ गया। शहजादी सारा दिन से भूखी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा खाना खा लिया। और फिर 7 कप में जो चाय थी वो भी पी ली। इस घर में 7 छोटे बेड थे। वो हर एक बेड पर सोने की कोशिश करती, पर वो बेड बहुत छोटे थे।
फिर वो एक बेड पर बड़ी मुश्किल से सो गई। इस घर के लोग वापस आ गए और देखा कि उनका खाना खत्म हो चुका था। ये 7 लोग थे जो इंसान की तरह ही थे, लेकिन बोने थे। वो आपस में जोर जोर से चलाने लगे कि उनका खाना किसने खा लिया है। फिर जब उन्होंने बेड देखा तो बोले कि हमारे बेड पर भी कोई सोया था। फिर अचानक एक बोने की नज़र शहजादी पर पड़ी। वो सब उसे देखकर बहुत हैरान हो गए। वो बोले कि हमने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। इस तरह वो आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक शहजादी की आंख खुल गई। वो सब देखकर बहुत हैरान हुई। वो बोले कि ये हमारा घर है और तुम कौन हो। फिर शहजादी ने अपनी सारी दास्तान सुनाई कि इसकी सौतेली माँ ने इसके साथ क्या किया है। उन्होंने शहजादी की बात को बहुत गौर से सुना और बहुत हैरान हुए। उन्होंने फैसला किया कि शहजादी उनके साथ रहेगी और वो शहजादी की मदद करेंगे। उन्होंने शहजादी से कहा कि वो बेफिक्र होकर उनके साथ रहे। शहजादी ये सुनकर खुश हो गई और उनका शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह इन बौनों ने अपने कुल्हाड़े उठाए और पहाड़ों में सोने की तलाश के लिए जाने लगे। तो उनकी माँ ने शहजादी को हिदायत दी कि शहजादी बहुत ध्यान से रहना और किसी को अंदर न आने देना। और दूसरी तरफ महल में इस जादुई औरत ने शीशे से वही सवाल पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। शीशे ने फिर से वही जवाब दिया कि तुम भी खूबसूरत हो, लेकिन शहजादी इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर वो गुस्सा में आ गई कि शहजादी अभी भी जिंदा है। वो अपने जादुई लिबास में आई। वो एक बूढ़ी खातून बन गई और जादू से शहजादी के घर तक पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, बहुत प्यारे रिबन ले लो, वो भी मुफ्त। शहजादी ने खिड़की से देखा और बहुत खुश हुई। उसने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का कहा। उसने शहजादी की कमर पर वो रिबन बांधना शुरू किया और उसे आहिस्ता आहिस्ता किस्ती गई और वो ज़मीन पर गिर गई। जादूगर औरत बहुत खुश हुई कि अब मैं ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। रात को बोने जब घर वापस आए तो शहजादी को ऐसे देखकर बहुत हैरान हुए। उनकी माँ ने बोला कि वो रिबन काटो